हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट वन, रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो कम्यूटेटिव क्या होता है, मतलब अगर हम दो नंबर्स का पोजीशन चेंज करके उसको ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम आता है। जैसे कि 3+4 या 4+3 आप करें तो दोनों का आंसर ही 7 आता है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में आप 5×4 या 4×5 जो भी करें उसका आंसर सेम आता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। एसोसिएटिव क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए 3 नंबर दिया हुआ है 4, 5 एंड 6, डिवीजन बोला जा रहा है और सब्ट्रैक्शन। तो ये होता है, हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 4+5 -1 फिर -6, आंसर होगा -7। अगर हम इसका जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर दें, मतलब अभी हम ब्रैकेट इसको यहाँ लगा दें तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 5। तो दोनों सेम नहीं आया। वैसे ही जब हम डिवीजन में भी करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों नंबर अलग अलग आ रहा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोज का मतलब है जब हम रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, एक से दूसरा नंबर रेशनल नंबर, तो हमें और एक रेशनल नंबर ही मिलता है। अब मिलता है कि नहीं वो हम देखते हैं, हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो सपोज दो रेशनल नंबर हम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 मिलेगा। इसका आंसर होगा 2/24 और 1/12। तो ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर ही है। इसका मतलब है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे दिया है नॉट क्लोज, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, 0 डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आंसर 1 मिलता है, तो 0 के साथ ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि 0 के साथ आप कोई नंबर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर हमेशा ही 0 आता है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 0 इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 को भी हम 0/1 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जहाँ पे q1 है और विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये रेशनल नंबर है, आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम सेम नंबर्स है, बस इन दोनों नंबर्स का पोजीशन चेंज किया गया है। 3/2 पहले है और यहाँ पे लास्ट में, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, तो दोनों साइड इक्वल होगा और ये आंसर हो जाएगा ट्रू। इस क्वेश्चन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना था, जो करेक्ट आंसर होता हमारा 5/9 इंटू 1/3, बीच में है प्लस, और ये 5/9 से फिर हमें 7/3 को भी इंटू करना था, तो यहाँ पे बस 7/3 दिया गया है, इंटू 5/9 मिसिंग है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 7/12 माइनस
3/7 प्लस 11/12। इन सबका एलसीएम लेते हैं तो आंसर आएगा 84। 7 इंटू, तो 12 के साथ 7 इंटू करने से हमें 84 मिलता है, तो ये होगा 7 माइनस 3 के साथ हम 12 इंटू करेंगे, सिमिलरली 11 के साथ फिर से हम क्या इंटू करेंगे, 7 इंटू करेंगे। तो पहले हम ये कर लेते हैं, और 9 माइनस 6 कितना होगा, 3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 77 है, ये हो गया 84। आंसर विल बी 90/84। अब हम करते हैं RHS। ब्रैकेट है, उसके अंदर का हम पहले कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया, सेम वे में हमने किया, तो 7 के साथ 12 इंटू करेंगे, 12 3 ज़ार 36, 12 के साथ हम 7 इंटू करेंगे, वही 7 हम 11 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो गया 77। इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, तो ये दोनों सेम नहीं है, मतलब इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थ्री टाइम्स कैंसिल गया, तो ये इसके साथ RHS के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ये लग रहा है। 4/9 इंटू 11/12, बीच में प्लस है, 4/9 इंटू माइनस 5/6, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर दो नंबर को प्लस करके हमें 0 मिलता है तो उसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब -7/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका सीधा ऑपोजिट नंबर, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा 7/9। वैसे ही 3 का -3, -2/8 का होगा 2/8, ये है -19/7, तो ये हो जाएगा +19/7, -a/c, ये हो जाएगा +a/c। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम ही दिया हुआ है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -20/11 का हो जाएगा 20/11, एंड 5/6 इट विल बी -5/6।